जी। गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2025 की कट ऑफ के बारे में। जी हाँ, पिछले सालों में क्या कट ऑफ रही है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैकेंसीज, वो हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को श्योर कर दूं कि जो कट ऑफ रहती है वो ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसीज एंड एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों को एक अंदाजा जरूर हो जाता है अभी कि आपको पिछले सालों को देख करके अंदाजा जरूर हो जाता है कि किस तरीके से आपको इस साल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। सो वही हमारा इस सेशन के पीछे मोटो है कि आपको वो पता चल पाए। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जो नोटिफिकेशन आउट हुई है एसबीआई पीओ की, उसमें जो डेट्स हैं वो आप लोगों ने देख ली होगी। आ जाइए एक बार उन डेट्स को दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, ये आप लोगों को इस तरीके से टेबल देखने को मिल रही होगी एसबीआई पीओ के लिए, ठीक है, जिसमें आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो आपका जुलाई अगस्त 2025 में होगा, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो फॉर्म भरने की डेट है वो 24 जून से शुरू है और 14 जुलाई तक डेट है इसकी, ठीक है। ये भी आप लोगों ने सही से देख लिया होगा। मेंस एग्जाम की आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन सितंबर 2025 में होगा, ठीक है। और फेज 3 रहेगा साइकोमेट्रिक टेस्ट अक्टूबर नवंबर 2025 में लिखा हुआ है। इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज अक्टूबर नवंबर 2025। तो जो जो सारी चीजें होने वाली है एसबीआई पीओ में, एसबीआई पीओ के सिलेक्शन के लिए लास्ट तक, वो सारे फेजेस के बारे में आप लोगों से यहाँ पर बात की हुई है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग जरूर जान लेंगे कि पहले प्री एग्जाम पैटर्न क्या है और मेंस एग्जाम पैटर्न क्या है। कट ऑफ पर चलने से पहले वो जानना भी जरूरी है। आइए तो वो जान लेते हैं। देखिए, एसबीआई पीओ प्री पैटर्न, आप सब लोगों को पता है कि पिछली बार एसबीआई पीओ का जो पैटर्न एग्जाम का वो चेंज हुआ था, ठीक है। और वो जो बदला हुआ पैटर्न था वो ये पैटर्न था। इस बार इस हिसाब से ही आपको एग्जाम जो है वो देखने को मिलने वाला है, जिसमें इंग्लिश के जो मार्क्स है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए थे, ठीक है, और मार्क्स जो है वो बढ़ा दिए थे, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हो 40, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30, 5 कम हो गए थे, और रीजनिंग एबिलिटी में आप देख सकते हो 30, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 100, सेक्शन वाइज टाइम आपको मिलेगा और 1 आवर का टाइम आप लोगों को मिलने वाला है। ये प्री एग्जाम पैटर्न है। मेंस एग्जाम पैटर्न आप लोग देख सकते हो, जिसमें आप लोग 4 सेक्शंस रहेंगे, वो देख सकते हो। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 60, ड्यूरेशन 50 मिनट। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन, डबल मार्क्स 60 मार्क्स, 45 मिनट का आप लोगों को टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन, मार्क्स जो है वो 20, ड्यूरेशन आपको 40 मिनट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टोटल 170 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 200 और ड्यूरेशन आपको 3 आवर्स का मिलेगा। इसके बाद इंटरव्यू भी होता है, वो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो भी आप लोगों को क्लियर करना होता है, उसकी भी अलग से जो कट ऑफ है वो जाती है, ठीक है। सो आपका जो सिलेक्शन है वो मेंस पर प्लस में इंटरव्यू पर डिपेंड करता है एसबीआई पीओ के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और डिस्क्रिप्टिव जो आपको इंग्लिश का देना होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं आगे प्री एंड मेंस एग्जाम का पैटर्न जानने के बाद। क्योंकि मैं आपको क्वांट पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को क्वांट पढ़ाती हूँ, सो क्वांट का पिछले साल का पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वांट पैटर्न भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पिछले साल किस तरीके से जो 30 मार्क्स है वो डिवाइड हुए थे, कैसा किस किस टॉपिक को कितने मार्क्स गए थे, है ना, वो देखना भी जरूरी है। तो आप लोग देखो सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मेंशन किए हैं। जैसे डीआई के आप लोगों को 2 सेट्स देखने को मिले थे। देखो, एसबीआई पीओ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है ये, ठीक है। सो आपको जो डीआई है वो तो देखने को मिलेगा। आपने मेंस में भी सेक्शन का नाम देखा होगा, क्वांट नहीं लिखा हुआ होता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं लिखा होता, सीधा लिखा हुआ होता डीआई। सो डीआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 सेट्स के बजाय 3 सेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वो जब एग्जामिनर उस टाइम पर क्वेश्चन बना रहा है तो पूरा पूरा उसके माइंड पर डिपेंड करता है वो कि किस हिसाब से आपको पेपर देगा। बट अकॉर्डिंग टू एसबीआई पीओ डीआई इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो डीआई आपको 2 सेट्स देखने को मिले थे, 10 नंबर के अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चंस। मिसिंग नंबर सीरीज आई हुई थी एग्जाम में, 5 क्वेश्चंस थे। अर्थमेटिक एग्जाम में 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये पिछले साल का क्वांट का पैटर्न रहा है। इसी के साथ साथ
आप लोगों को मैं क्वांट का सिलेबस भी दिखा देती हूँ जो आपको कवर करना रहता है, ठीक है, वो भी देख लो, फिर उसके बाद हम लोग कट ऑफ की तरफ जाएंगे। ये कंप्लीट सिलेबस है एसबीआई पीओ के लिए जो आपको कवर करना है। एसबीआई पीओ के लिए या किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए क्वांट का जो सिलेबस आपको कवर करना होता है वो यही है। जैसे कि जिसमें स्पीड मैथ्स पे मैं एक टर्म बोल रही हूँ, स्पीड मैथ्स है ना, तो स्पीड मैथ्स में आ जाते हैं कौन कौन से टॉपिक, जैसे ये नंबर सीरीज, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ये टॉपिक्स रहते हैं स्पीड मैथ्स में, ठीक है। और ये जो बाकी सारा चैप्टर्स आप लोग देख रहे हो, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये अर्थमेटिक में आते हैं। टॉपिक आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा होगा, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब ये जो डीआई है ये अर्थमेटिक के चैप्टर्स पर डिपेंड करता है, परसेंटेज, एवरेज पर और रेशियो पर। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है डीआई के करने के लिए, ठीक है। सो डीआई करने के लिए आपको चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होना ही होना चाहिए, और प्लस में आप लोगों को जो स्पीड मैथ्स है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए कि आप फास्ट स्पीड में डीआई भी कर पाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये क्वांट का सिलेबस है। अब मैं आती हूँ मेन जो सेशन जिसके लिए मैं लेकर के आई हूँ कि पिछले सालों का कट ऑफ जो ट्रेंड है वो क्या रहा है। हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार कम हुई है, 500 प्लस वैकेंसीज, 541 के आसपास आप वैकेंसीज देख पा रहे हो एसबीआई पीओ के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है इस बार 2025 में, बट जो मैंने आज जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पिछले साल भी कम थी नंबर ऑफ वैकेंसीज, बट आइडिया जरूर आपको लग जाएगा कि आपको किस तरीके से स्कोर करना है प्री में एज वेल एज मेंस में, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो सबसे पहले देखते हैं 2022 में 1600 प्लस वैकेंसीज थी, 2023 में नंबर ऑफ वैकेंसीज सही थी 2000 प्लस, 24-25 में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो गई, 600 वैकेंसीज आपको देखने को मिले हैं, और 2025 यानी कि अब जो नोटिफिकेशन आ गई है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, वो उसमें भी वैकेंसीज आपको 541, 500 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। प्री कट ऑफ ये मैंने जनरल कैटेगरी की मेंशन किया है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जनरल कैटेगरी की मैंने मेंशन किया है कि 2022 में जिस तरीके से पेपर था और वैकेंसीज आई थी 59.5, 59.25 2023 में, 2024-25 में 61.75। अंदाजा लग रहा होगा आपको कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है 2025 के लिए, ठीक है। मेंस का कट ऑफ आप देख सकते हो, हाईएस्ट ये मेंस का कट ऑफ आप लोगों को यहाँ पर शो किया हुआ है, 88.93 2022 के लिए, 2023 के लिए 70, 2024-25 के लिए 87.5, इस तरीके से कट ऑफ रहा था मेंस का। अब 2025 का जो रहेगा ये टेबल आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर छोड़ दी है कि 2025 का डेटा तो आप लोग बताओगे कि क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ये कंप्लीट कंपैरिजन किया मैंने ईयर ऑन ईयर 2022 से लेकर के और 2025 तक, अब तक मैंने क्लियरली कंपैरिजन किया कट ऑफ के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को अगर एसबीआई पीओ का बैच लेना है, एसबीआई पीओ की तैयारी करनी है बहुत बढ़िया तरीके से, तो वो तैयारी भी कराई जा रही है टेक्स्ट बुक पर। जी हाँ, पूरी तैयारी आप लोगों को कराई जा रही है एसबीआई पीओ 2025 के लिए। सिलेक्शन तक आप लोगों की टेक्स्ट बुक की जो टीम है वो इस तरीके से मतलब आप लोगों को ऐप पर काम करवाती है कि सिलेक्शन तक टीम आपके साथ रहती है, क्योंकि इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव सारे जो बैचेस है वो आप लोगों के बनते जाते हैं। पूरी तैयारी आप लोगों की होती है टेक्स्ट बुक पर, प्री से लेकर के आपकी सिलेक्शन तक की तैयारी, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो एसबीआई पीओ का अगर आप लोगों को बैच लेना है तो आप कैसे ले सकते हो, आइए जरा वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ना गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर आपको टेक्स्ट बुक लिख देना है, ठीक है। अब आप गूगल पर जाकर जैसे ही टेक्स्ट बुक लिख दोगे, जैसे ही टेक्स्ट बुक लिख दोगे आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, पहली साइट पर सुपर कोचिंग पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद सुपर कोचिंग पर बच्चों जैसे ही क्लिक करोगे ना, इसको स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करने के बाद ना आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस नजर आएगा, ये देखो ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आपको नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना। अब आपको जाना है एसबीआई पीओ के बैच की तरफ, ये देखो ये वाला बैच आपको दिखाई देगा, एसबीआई पीओ प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। मैंने आपको बोला था ना कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी टेक्स्ट बुक पर आप लोगों को देखने को मिलेगा और साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए भी आपको देखने को मिलेगा। इस बार के सिलेक्शन आप लोग चेक कीजिए, टेक्स्ट बुक ने नंबर ऑफ सिलेक्शन दिए हैं एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क के लिए। आप बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर जिस चैनल पर आप अभी ये सेशन देख रहे हैं उस चैनल पर शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क के लिए अभी टॉपर्स मीट भी हुई है, सिलेक्शन आप लोग देख सकते हैं हमारे। और अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अभी इस पर क्लिक कर लेते हैं हम लोग, एसबीआई पीओ पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर देना है। और मैं आप लोगों को बता दूं अभी सेल भी चल रही है,
ठीक है, सेल भी चल रही है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए हो सकती है। ये देखो, नाउ और नेवर सेल, यहाँ पर बैच आपको मिल रहा है। देखते हैं कितने प्राइस में आपको मिल रहा है, डिस्काउंट आपको कितना मिल जाएगा। आई थिंक बहुत ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो ये 800 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे एसबीआई पीओ के लिए, स्टडी नोट्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। स्क्रॉल करेंगे ना तो ये वाला पेज आपको दिखाई देगा, इस पर जाकर आप अप्लाई कर देना कूपन, अप्लाई करना कूपन, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और कूपन रहेगा NAN और N, ठीक है, NAN कोड अप्लाई कीजिएगा, इसको कर देते हैं अप्लाई करेंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सेल चल रही है क्योंकि इस वजह से डिस्काउंट भी ज्यादा आपको मिल रहा होगा। 12 प्लस 6 मंथ के लिए आपको ये बैच मिल रहा है और 849 रुपीज में आपको ये बैच मिल रहा है। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। सो आप देख सकते हो, NAN इज द कोड, इसको इस्तेमाल करके आप जुड़ सकते हो इस बैच के साथ। तो आपको कट ऑफ का आइडिया जरूर लग गया होगा, इस बार आपको कितना स्कोर करना है उसका भी आइडिया आपको जरूर लग गया होगा। ठीक है, चलिए सेशन यहीं तक रखते हैं, बैंकिंग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।